नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान कतर में अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का ऐलान करते हैं। जो इसराइल सीज फायर के ऐलान के बाद भी गजा में सीज फायर आज भी नहीं कर रहा, वह क्या सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा और किन शर्तों पर हुआ है? आप सीज फायर का नाम लेकर हेडलाइन पर कब्जा कर रहे हैं और उसी समय में गजा पर हमला सीज फायर की घोषणाओं का मजाक भी उड़ा रहा है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए शांति के नए मसीहा ट्रंप के सीज फायर के ऐलान को देखा जाना चाहिए। फिलहाल उनके ऐलान से यह तय करना मुश्किल हो गया है कि कतर के अल उदेद अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करना बड़ी घटना है या ट्रंप का सीज फायर का ऐलान करना। सब इंतजार कर रहे थे कि ईरान ने कतर के दोहा के पास अमेरिका के सैनिक अड्डे पर हमला किया है, तो इसके बाद अमेरिका ईरान पर भयंकर जवाबी हमला करेगा और फिर उसके बाद ईरान का बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रंप सीज फायर और युद्ध की समाप्ति की भाषा बोलने लग गए। क्या वाकई सीज फायर हो जाएगा, युद्ध का अंत हो जाएगा? मगर 3 घंटे भी नहीं बीते और खबर आने लगी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो गया है। इसराइल ने आरोप लगाया कि ईरान द्वारा मिसाइलें दागी गईं जो हाइफा की तरफ आईं, इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया है, मगर यह भी कहा कि इसराइल इस हमले का कड़ा जवाब देगा। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री बयान दे चुके हैं कि हमने युद्ध विराम के शुरू होने से पहले के आखिरी मिनट तक हमला किया, यानी इसके बाद नहीं किया है। ट्रंप इस मामले में कमाल के लगते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा भी सबसे पहले उन्होंने की। अब ईरान इसराइल के बीच सीज फायर की घोषणा भी वही कर रहे हैं। दोनों देशों को बधाई दे रहे हैं कि इसराइल और ईरान इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि पूर्ण रूप से सीज फायर होगा। अभी से 6 घंटे के बाद ईरान और इसराइल धीरे धीरे हमला कम करेंगे और 12 घंटे होते होते युद्ध को समाप्त मान लिया जाएगा। ईरान आधिकारिक रूप से युद्ध विराम शुरू करेगा और 24 घंटे के बाद 12 दिन की इस लड़ाई का आधिकारिक अंत हो जाएगा। दुनिया इसे सलाम करेगी। 12 घंटे में युद्ध विराम तो नहीं हुआ, ईरान और इसराइल एक दूसरे पर भीषण हमला कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ट्रंप ने सीज फायर को लेकर 3 बार बयान दे दिया है। अपने दूसरे बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इसराइल उनके पास युद्ध विराम के लिए आए थे। मंगलवार सुबह ट्रंप ने लिखा है, इसराइल और ईरान दोनों लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा कि उन्हें शांति चाहिए। मुझे तभी समझ आ गया कि अब समय आ गया है। दुनिया और मध्य पूर्व ही असली विजेता हैं। दोनों देशों को अपने भविष्य में अपार प्रेम, शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। उनके पास बहुत कुछ पाने को है, लेकिन अगर वे धर्म और सच्चाई के मार्ग से भटकते हैं तो बहुत कुछ खोने का भी खतरा है। इसराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और संभावनाओं से भरा है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे। ईरान और इसराइल के बीच लगातार हमले के बीच युद्ध विराम का दावा, कहना कि दोनों उनके पास आए थे। क्या नेतन्याहू भी गए थे? ट्रंप के बयान को नाटकीयता भी प्रदान करता तो है, लेकिन विश्वसनीयता की चमक थोड़ी फीकी भी कर देता है। तब भी दोनों का अमेरिका के पास जाना बहुत कुछ जानने के लिए बेचैन करता है। ट्रंप के बयान दुनिया के बाकी नेताओं से अलग तो होते हैं। 6 घंटे में हमला कम होगा, 12 घंटे में सीज फायर होगा और 24 घंटे में युद्ध समाप्त हो जाएगा। कुछ लोगों को इस बात का भी संदेह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। अगर ट्रंप ने ईरान और इसराइल दोनों को बधाई दी है तो इसका कुछ तो मतलब है। उन्होंने कहा है कि दोनों के धीरज, साहस और बुद्धिमत्ता की भी तारीफ होनी चाहिए। इस युद्ध का एक नाम भी दिया, 12 डेज वॉर, 12 दिनों का युद्ध जो वर्षों चल सकता था, पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा। ईश्वर इसराइल का भला करे, ईश्वर ईरान का भला करे, मध्य पूर्व का भला करे, ईश्वर अमेरिका का भला करे और ईश्वर दुनिया का भी भला करे।